व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। रिटर्न ऑफ रेबेल मूवी के हम अब नेक्स्ट पार्ट में पहुंच चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट पार्ट में देखा था, वहां से कंटिन्यू होगा कि उसने अपने सारे मकान प्रॉपर्टी बेच रहा है, वो पैसे इकट्ठे पहाड़ सा बनाया जा रहा है वहां पर। और बाप को फाइनली पता लग चुका है कि लड़का वहां पर सुंदर सुशील नॉर्मल सीधा नहीं था, ये तो फाइटर निकला, दबंग आदमी निकले। प्रभास ने जो फाइट करी वो टेंपल सीन था, क्या तगड़ी फाइट थी वहां पर, माइंड ब्लोइंग कर दिया वहां पर सबका। वो उनको कहते ना, और जो के बारे में बता दिया, जो इनको मारना है वो इस तरह हो जाओ और जो ऐसे उधर हो जाओ। तो घर से निकालने की बात आ गई, लेकिन फिर उन्होंने एक्सेप्ट करा कि नहीं ये सही है, उसकी वजह से वो बॉडीगार्ड ने जो बोला था। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में फ्रॉम द चैनल गोल्ड माइंस मूवीज। आप ऐसी मूवीज और देख सकते हो वहां पर। बाकी चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। करें शुरू, 1 2 3 एंड गो। सिराज भाई, अरे ये भी आएंगे। पैसे रखो और जमीन के पेपर्स ले लो। अरे ये डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं भाई? इस घर के। अच्छा, ये घर भी बेच दिया? फिर आप कहाँ रहेंगे? तुझसे शादी करके नया घर बसाऊंगा। क्या बात है, पैसे का बैग रख और निकल। अच्छा, बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है इस टाइम पे। मुझे जमीन जायदाद सत्ता नाम नहीं चाहिए, मुझे तो बस उसकी मौत चाहिए। उसकी लाश दिखने के बाद मैं चैन से मर जाऊंगा। जनार्दन का कोई बाहर वाला, यूपी वाला या बिहार वाला नहीं मार सकता है, उसका कोई अपना ही मार सकता है उसे। मुझे लग रहा है उसका मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। और भैया लग ही रहा था, मेरे को भी लग ही रहा था। बोला ना उसका कोई अपना। मैं जानता हूँ उसने तुम्हारे बेटे को कुत्ते की तरह मारा है, अपने बदले की आग बुझा लो। मैं जानता हूँ अपने भाई की कुर्सी के असली हकदार तुम ही हो। मैं जैसा कहता हूँ वैसे करते जाओ, ये मेरा आदमी उसका खून कर देगा। स्टीफन है, हाँ इसका नाम है स्टीफन। ये मुंबई का है। शुरुआत में छोटे मोटे खून करता था, अब टॉप का सुपारी किलर है ये। कुछ दिनों पहले 20 लोगों का मर्डर हुआ था मुंबई में, इसने ही सुपारी ली थी। जनार्दन को आज तक कोई हथियार या इंसान मार नहीं पाया है, पर इस बार उसकी मौत एकदम पक्की है। एकदम पक्की। भैया बैठो बैठो बैठो। मिल चुका है उससे। शर्मा जी हैं। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। ये यहाँ के बड़े पुजारी हैं, बड़े मंदिर को संभालते हैं। ऋषि की शादी होने वाली है, दोनों की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी। इनका कहना है कि हमें एक बड़ी पूजा रखवानी पड़ेगी ताकि ये दोनों अपनी जिंदगी में खुश रह सके। ये प्लानिंग कर रहा है। आप कहे तो इनकी कुंडली किसी और पंडित को भी दिखा देते हैं। तुम मेरे छोटे भाई हो, तुमने दिखा दी, बस मेरे लिए काफी है। बताइए पूजा भरोसा है पूरा। कब और कैसी पूजा करनी है? सेठ जी, कल गुरु पूर्णिमा है। वर को 2 अलग जगहों पर पूजा करनी होगी। एक तो भगवान शिव और दूसरे भगवान नरसिम्हा के मंदिर में जाकर सुबह 9 बजे। उन्हीं का पक्का, उन्हीं का आदमी है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक बार में 2 अलग अलग जगहों पर पूजा कैसे कर सकता है? उसमें क्या हुआ, ऋषि को कल नरसिम्हा के मंदिर जाने दो, हम दोनों शिव जी के मंदिर जाएंगे। अलग अलग भेज दिया दोनों को। हम शिव के मंदिर जा रहे हैं, तुम ऋषि को नरसिम्हा के मंदिर ले जाओ। याद रहे मुहूर्त नहीं निकलना चाहिए। मालिक, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, मैं भैया के साथ जाऊंगा, तुम ऋषि को ले जाओ। ठीक है ना भैया? करेक्ट। मेरा छोटा भाई हमारा ख्याल रखेगा और तुम ऋषि का ख्याल रखना। अरे हाँ, दीपाली कहाँ है? कितना स्वीट बन के कर दिया। दीपाली जल्दी करो बेटा। तुम ऋषि के साथ जाओ। चलो। हमारे साथ आना चाहती हो? कंफ्यूज्ड। उनके साथ जाना है? मुझे मम्मी पापा के साथ जाना है। आ जाओ। अच्छा, ये उनके साथ, ये तभी मर जाएगी। अब समझी, स्टार्टिंग में दिखाया था ये सब मर गए थे, इनके साथ जाके गलती कर दी है। नमस्कार। नमस्कार। पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? जी हाँ, हो चुकी है। ये पंडित गड़बड़ है, पक्का बता। पंडित या तो वैसे करा होगा ना, पंडित ठीक होगा, लेकिन इसने प्लानिंग के लिए इन्वॉल्व कर लिया होगा। मेरा ना मेरा गड़बड़ है। कैसे बिल्कुल सीधा साथ में बैठे बैठे कर दिया काम। वो देख कैसे निकला है बेबी, कैसे उड़ता तू। सारे पंडित पूरा सबने घेर रखा है यहाँ पर, ले कर दिया काम। देखा, पंडित को मिला रखा था अपने साथ ही। जितने इनके बंदे थे उससे तो बहुत ज्यादा लेके आ गए वो। पूरी फैमिली मार दी। ये देख, ये मार दिया इसको भी। वो मेरे कान में से पार हो गई आवाज।
देखा ये अच्छा बेटा ये भी है, वो ये भी जिंदा आ है। गया। हो मरा गया नहीं आपका काम साला पुट्ठा। मुझे मारा था, मर गया। अबे इनको किसने बताया? कौन कर रहा है फोन वहां से? बताया किसने? कोई एक आधा बच गया होगा। बताया कि, लेकिन इन्फॉर्म किसने करा? कौन है? या तो वो एक्टिंग तो नहीं करेंगे इनके सामने? हाँ हो सकता है। ये बहुत अटैच था ना बॉडीगार्ड भी। वो भाग गए, वो तो इसका वो भाग गया, चाचा भाग गया इसका। मालिक मालिक चाचा भाग गया। मालिक उठिए उठिए मालिक। मालकिन मालकिन उठिए मालकिन। मालिक कितने आराम से करी ना, ऐसे साइड बैठ के ऐसे गोली मार दी आराम सीधे आराम से बैठे बैठे निपटा गया वो तो। मतलब मौका नहीं दिया उसको वापस लड़ने का, क्योंकि ये तो फाइट करता ना खुद। फिर अपने लड़के को भी लेके आया था साथ में। कहा था मैंने आपसे मालिक कि मैं आपके साथ चलता हूँ, आपने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया आपने? आपके नाम की गोली मैं अपने सीने पर लेता, मैं मर जाता तो बहुत अच्छा डेडिकेटेड था। था इनके लिए। मालिक आपने तो मुझे अनाथ कर दिया। आप दोनों मेरे माँ बाप थे। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। अब इसने वो नहीं देखी है शायद अपनी उठिए गर्लफ्रेंड। उठिए उठिए। ऋषि हम उन कमीनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नम था ना, शौक में था। अभी तो उसको ये नहीं पता कि वो उसको भी कर दिया। बस इतने ही बचे हैं शायद, ये जो पीछे है ना। अभी इसको ये नहीं पता कि लड़की को भी मार दिया। वो जिंदा है, जिंदा है वो। और मर जाएगी, दिखाया था ना मुझे शायद। ये भी मर जाएगी। ये बताएगी किसने मारा है, ये बता देगी। हाँ ये बता देगी। सॉरी ऋषि, मैं मम्मी पापा को बचा नहीं पाई। मारा किसने वो बता देना। तुम्हें अकेला नहीं जाने देना चाहिए था। ऋषि मुझे माफ। बताते नहीं गई। पता तो लग जाएगा। नहीं नहीं। सारी ये फ्लैशबैक में आ रही है ना उस तरीके से, जब भी सब सही हुआ था। और कितना अच्छा बन रहा वो है सारा खेल कर गया। तो कैसे? मुझे एक बार किस करो ना। बहुत अच्छा बन रहा था और कर गया काम। लेकिन इसको फिर पता कैसे चला? अच्छा ये शायद उसके पास मैं इसी का नाम नहीं किया। ये आ गया ना, ये पागल हो गया क्या? तेरा यही आ बाप गया। मर गया। मैंने मरवाया तेरे बाप को। अबे क्यों साले पागल ने है मुझसे ये? पंगा लिया था ना। दारू भी क्या है, यही बात कर रहा था। सारी मस्ती आके उतार खुद दी। ही बता दिया इसने तो। प्लान और पैसा मेरा था लेकिन मारा दो लोगों ने। एक स्टीफन ने और एक तेरा इसके चाचा था और एक कौन था नहीं बताऊंगा। उन्हें मारना चाहता है ना? अरे जा पहले उनको ढूंढ तो ले। तू पूरी दुनिया छान मार, वो तुझे कहीं नहीं मिलेंगे। अरे आ, भाग गए ना। मुझे मारना चाहता है ना? आजा। ये तो तैयार था मरने के लिए। ऐसा भी जब कौन इसने सब बेच के दिया हाथ ना मरना अपना। नहीं चाहता। मैं उससे पहले खुद को मार डालूंगा। बता बता। मार लिया खुद को। ये पागल था शायद। साइको हो गया था ये। जब से इसकी रोड में गिराई हुई थी ना। धरती पर होंगे या पाताल में होंगे?
लंदन जा, दुबई जा, सब बेच दिया। ढूंढना। ओहो, अरे तो मर गया खुद ही। खत्म कर दिया इसको भी। वो तो खत्म तो पहले ही था। राजू, मुझे वो चाहिए। उन्होंने सबको मार दिया, मुझे वो चाहिए राजू। अब ये प्लानिंग कर रहा है। अच्छा आ गया ना, फ्लैशबैक से खत्म, सारी कहानी बताई इसने। उसके बाद ऋषि के चाचा कहीं गायब हो गए। अब सारी कहानी का फिर हमें पता चला कि मुंबई में कोई स्टीफन रॉबर्ट अपने गैर कानूनी धंधे चला रहा है, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। ऋषि तुम्हारे पीछे बैंकॉक इसलिए गया कि हमें तुम्हारे बाप के जरिए स्टीफन रॉबर्ट की तस्वीर मिल सके। हम नहीं चाहते किसी और परिवार के साथ ऐसा अत्याचार दोबारा हो, इसीलिए ऋषि ने यह तय कर लिया है कि जब तक वो इस गैंग के लोगों को जान से नहीं मार देता वो चैन से नहीं बैठेगा। इसका मन भी पिघलेगा, अभी हेल्प करेगी और भी। और स्टीफन रॉबर्ट और तुम्हारा बाप। अगर तुम्हारा बाप हमें स्टीफन रॉबर्ट के बारे में बता दे तो हम उसे बख्श देंगे, वरना तुम्हारे बाप को भी मरना पड़ेगा। खुला चैलेंज, कुत्ते की मौत। सीधी धमकी है। सॉरी सॉरी बोल दिया, कुत्ते की मौत, सॉरी। तो जा रही है। आई एम सॉरी नंदिनी, उन लोगों तक पहुंचने के लिए मैंने तुम्हारे साथ प्यार का झूठा नाटक किया। गई है तो ओहो, ये तो एटीट्यूड वाला कर दिया। ओहो, वो ये तो म्यूजिक ही सही बज गया एकदम से। क्या अब क्या होगा? ये इनके खिलाफ तो चल जाएगी। बैठो। उसको बोले बैठ। बैठो। क्या उल्लू बनाया मुझे? क्या उल्लू बनाया मुझे? ऐसे इसको बुरा लग गया उस चीज का। उस चीज का बुरा लग गया ना। अरे वाह। खा लो, खाओ, थोड़ी सेहत बन जाएगी, खा लो। चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक लड़का एक लड़की से एक अनजान देश में आई लव यू कहता है और लड़की भी उसे चाहने लगती है। उसके बाद लड़का कहता है सॉरी, मैं किसी और से प्यार करता था। क्या मस्त कहानी है ना? मैं और मेरी बूटी किस्मत। ऋषि, हेलो, ऊपर देखो। तुमने कहा कि तुम्हारा प्यार नाटक था, ओके मान लिया, लेकिन अगर एक्टिंग इतनी जबरदस्त है तो असली में तुम्हारा प्यार कितना सुपर्ब होगा, है अब तो इसको हासिल करने की तैयारी है क्या? नानू सर, रिबेल नाम का एक लड़का हमारे आदमियों को एक एक करके मार रहा है। सुना है कि उसका टारगेट आप है। हमें उस लड़के को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं करना चाहिए सर। बिल्कुल मत करो। ये टीवी सीरियल में बाबूजी बनता है ज्यादातर। बाबूजी आप ये क्या कर रहे हैं? बाबूजी शोभा नहीं दे रहे हैं आपको। उस साले से तो मैं अकेले ही निपट लूंगा। ना जी, ऐसा गलत काम मत करना। ये तो अंडर एस्टिमेट कर रहा है उसको, बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहा है। ये रेबल। तुझे लगा हमारे कुछ आदमियों को मारकर तो स्टीफन रॉबर्ट को भी मार सकता है, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। कौन है स्टीफन? मतलब स्टीफन रॉबर्ट तक पहुंचना मुश्किल है, नामुमकिन है। मुझे बताओ कौन है स्टीफन? दिखा दो, मार्शल आर्ट्स करता है कौन? इस बात का तुझे अंदाजा नहीं है। तो इस बात का अंदाजा लगा कि मैं तेरा क्या हाल करूंगा। स्टीफन रॉबर्ट कहाँ है? प्यार से बता दे वरना तू किडनैप हो जाएगा। क्या कहा? नानू को किडनैप करेगा तू? नानू कॉन्फिडेंस ही अलग चल रहा है, अलग दुनिया में। मुझे पहले से बताकर। मेरी आदत है पहले खबर देने की। हाँ, बाद में उसको ब्रेक करने की। बाबूजी आपके बेटे ले डूबेगी आपको। इस शहर में अपने जितने भी आदमी है कल 10 बजे यहाँ होने चाहिए। अच्छा, पूरा गैंग। उस लड़के की इतनी हिम्मत कि मुझे अपने ही घर से किडनैप करने की धमकी दी है। मुझे नानू को धमकी दी। क्या बात है। और उस भाई तो सारे बुला लिए।
जगह कम पड़ रही है घर में, मुझे लग रहा है। अपने चैलेंज को भूल गया है तू। किधर है तू? हाँ, किधर है तू? किडनैप तो दूर, तू मुझ तक पहुंच भी नहीं सकता। पहुंचूंगा। नहीं पहुंच पाएगा। पहुंचूंगा। किडनैप। ओहो, बंदूक, क्या बात। बता दीजिए उसे कि स्टीफन रॉबर्ट्स कहाँ है, वरना कहीं मैं ही आपको ना मार दूं। नंदिनी, मेरे धंधे में रिश्ते नाते नहीं होते। ये तो ऑरेंज जोन है। गोलियों से छलनी कर दो इस लड़की ये तो किसी का भी सगा नहीं है। ये भी सगी नहीं है। ये भी मिल गए इनके साथ। मारेगी। सगा बाप नहीं होगा इसका। हिम्मत देखो, मुझे मारेगी ये। लगता है मेरी बेटी नहीं है, ये मार डालेगी मुझे। मुझे बहुत डर लग रहा है। ए नानू, इतनी जल्दी खुश हो गए? कहानी का ट्विस्ट तो देखो। अच्छा, ये इसकी तरफ है, ये इसकी तरफ है। मुझे लग ही रहा था जिस तरीके से इसने बंदूक निकाली, कुछ नहीं कहा उन्होंने। जानते, कल रात को उसने आपके राइट हैंड फारूक को और इन सब को खरीद के अपनी तरफ कर लिया है। वाह, रातों रात गेम तक का सब पलट दिया। ओह, लेकिन ये देखना अपनी बेटी को वो करा खून दो से। ना जी, ऐसा गलत काम ना कर, बाबूजी आपके ऊपर उल्टा पड़ गया। भैया मजा आ गया। अब यहाँ से और खतरनाक कहानी हो जाएगी। यहाँ पर तो रातों रात खेल पलटा कर दिया इनके साथ। तो कि जितने भी इस पूरे शहर में गुंडे थे, सबको बुलाया, जगह कम पड़ गई। फिर रात को खरीद लिए थे वो। मेरे को तो लग रहा है कितने पास से ऐसे मार दियो उसको। वो तो भैया कितना अच्छा बन के, पहले तो उसने इससे हाथ मिलाया, उसने एमएलए ने, और स्टीफन को बुला रखा था। मंदिर वाली फाइट पे तो लड़ भी रहा था इनकी तरफ से। हाँ, जो टेंपल फाइट सीन था उसमें तो दिल जीत रहा था ना, भरोसा। और भरोसा जीत के, और धोखेबाज, वो डायलॉग नहीं है जो भरोसे वाले होते हैं वही झोपड़ी। हाँ, वही वाला। तो क्या मतलब कि वो तो मिल गया, और जाके इतना कैजुअली पूरा 2 पूजा रखवाई। पूरी प्लानिंग, पंडित से भी 2 पूजा बुलवाई, अलग अलग जगह सेम टाइम पे करवाई, उनको अलग, बॉडीगार्ड उनका अलग, इधर अलग फील्डिंग बिठा दी, और वहां ले जाके मंदिर में। मैं पहले समझ गई जब वो पंडित को लाया था ना, ये बहुत बड़े पंडित है। लड़की भी इनके चक्कर में चली गई। और सबसे पागल तो वो था जिसने सारा करवाया, वो पैसे लेके। और वो पैसे भी क्यों? अच्छा, उन्हें देने के लिए। हाँ, उनकी डिमांड, हाई डिमांड ही मार लिया खुद को। वो तो थोड़ा साइको लॉस्ट हो गया था जब से रोड पे पिटाई हुई थी ना। तब से एमएलए कह रहा भैया बस। और जो बाबूजी, ये ना बहुत सारे उसमें सीरियल्स में प्रॉपर एकदम वो बाबूजी सफेद वाले एकदम वैसा वाला रोल करते हैं, टिपिकल एकदम जो बाबूजी होते हैं। अब बाबूजी ने यहाँ कतई धमाल कर दिया, धुआं उठा दिया भाई साहब, धुआं उठा दिया। ये सीन में मेरे को कहीं ना कहीं लगा कि ऐसी फील्ड में भरोसा नहीं कर सकता आप किसी पे भी, कोई भी किसी भी टाइम बदल सकता है। वैसे हाँ, रियल में गैंगस्टर वाली लाइफ में आप मैं तो तेरे पे नहीं करती, पता चले मत करना वो। लेकिन भाई एक और, हाँ, इसके फोन में से मेरी फेस आईडी गायब है। कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो पिन कोड पता है। तो जहरी आज में आज ही 500 ट्रांसफर कर लेंगे। और अगला पार्ट जल्दी लेके आते हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना ना भूलें, और मूवी सीन्स आप सजेस्ट कर सकते हो जिस पर हमें रिएक्ट करना चाहिए। बाकी रिटर्न ऑफ रेबेल 2 करें या फिर खतरनाक खिलाड़ी, शायद से प्रभास की मूवी, मुझे पता नहीं है, बताना जरूर दोस्तों। तो बाकी यहाँ से अब होएगा, अब स्टीफन पिटेगा। अब स्टीफन अब नहीं, और चाचा भी मिलेंगे वहीं पर ही, मुझे लग रहा है साथ में होंगे कहीं तो छुप के बैठे। वो उसका बेटा, हाँ, ये 3-4 लोग 3-4 तगड़े पिटेंगे। तो इसके बाद मेरे हिसाब से क्लाइमेक्स सीन होगा। तो जल्दी लेके आते हैं, मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।